हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू स्मार्ट स्टडी, सो सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है। तो हम जे एंड के यूटी की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हमने देखा पहले फिजिकल डिवीजन्स, उसके बाद हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। क्लाइमेट के बाद हमने रिवर्स और उसके बाद लेक्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। आज हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, ज्योग्राफी का ही टॉपिक है सॉइल्स। सॉइल्स कौन कौन से टाइप की सॉइल पाई जाती है आर फाउंड इन जे एंड के यूटी, और कौन कौन से क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं जे एंड के यूटी में, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सॉइल्स, ठीक है। टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस विच वी नीड टू ग्रो क्रॉप्स, उसको बोलते हैं सॉइल। ठीक है। जे एंड के में लूमी सॉइल पाई जाती है। अगर इन जनरल बात करेंगे हम, लूमी सॉइल ज्यादातर पाई जाती है जे एंड के में। लूमी सॉइल में क्ले कंटेंट थोड़ा सा होता है, लाइम कंटेंट कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैग्नीशिया उसमें ज्यादा होता है। लूमी सॉइल में क्ले कंटेंट थोड़ा सा, लाइम कंटेंट कुछ भी नहीं, जीरो, एंड मैग्नीशिया जो होता है हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है लूमी सॉइल में। इस लूमी सॉइल को पहले कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है, फर्टिलाइजर से, ग्रीन मैनवल से, लेग्यूम्स से। ठीक है। उसके बाद इस सॉइल पे कल्टीवेशन की जाती है क्रॉप्स की। चलो आगे चलते हैं। कश्मीर वैली की एलवीएम, उस पर नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और ऑर्गेनिक मैटर काफी मकदार में पाया जाता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो प्रेजेंट है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। पहला टाइप है एलिवियल सॉइल। पहला टाइप जो है वो है एलिवियल सॉइल। ये जो एलिवियल सॉइल है, ये दीज आर डिपॉजिटेड बाय द एक्शन ऑफ रिवर्स। ये डिपॉजिट होते हैं रिवर्स। जैसे हमने पढ़ा है फिजिकल डिवीजन में, हमने कुछ रिवर्स के बारे में, जो रिवर्स भी हमने पढ़ा है फिजिकल डिवीजन में भी हमने क्या बोलते हैं इसको, आउटर प्लेन्स पढ़े हैं जो एलिवियल इन नेचर है, वहाँ पे एलिवियल सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स है वो अपने साथ डिपॉजिट्स लाते हैं एलिवियम के, और इन प्लेन्स में इनको डिपॉजिट कर लेते हैं। ठीक है। बाय द एक्शन ऑफ रिवर्स ये डिपॉजिट होते हैं इन प्लेन्स में, एलिवियल सॉइल। तो जम्मू प्लेन्स में ज्यादातर यही एलिवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है। जम्मू प्लेन्स में ज्यादातर एलिवियल सॉइल ही पाई जाती है, और एलिवियल सॉइल को माना जाता है मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ जे एंड के यूटी। मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ जे एंड के यूटी क्या है? एलिवियल सॉइल ही है। अब एलिवियल सॉइल के दो टाइप्स है, एक है बांगर, दूसरा है खाडर। बांगर का मतलब ओल्ड एलिवियम, खाडर का मतलब न्यू एलिवियम। ये जो बांगर है, मतलब जो ओल्ड एलिवियम है, वो अबो द बैंक्स ऑफ रिवर लाई करती है। मतलब रिवर के जो बैंक्स है उनके ऊपर लाई करती है, और फ्लड से ये फ्री है। दीज आर फ्री फ्रॉम फ्लड्स। ये उतनी फर्टाइल नहीं होती है जितनी कि खाडर, दैट इज न्यू एलिवियम, फर्टाइल होती है। क्यों? ये जो न्यू एल्वियम सॉइल है, ये फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर ज्यादातर लेती है। क्यों? जब रिवर्स हिमालय से आते हैं, वो अपने साथ डिपॉजिट्स लाते हैं, और इन डिपॉजिट्स को फ्लड प्लेन्स में डिपॉजिट कर लेते हैं, और ये फ्रीक्वेंटली ओवरलोड होते हैं इन प्लेन्स पे। दैट इज वाई ये फर्टाइल होते हैं। ठीक है। ज्यादा फर्टाइल होते हैं एज कंपेयर टू ओल्ड एल्वियम। तो आगे चलते हैं। अब है दूसरा टाइप, कारीवास सॉइल। जो कारीवास सॉइल है, ये है, दीज आर लकस्ट्राइन डिपॉजिट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करना। जो कारीवास सॉइल है वो है लकस्ट्राइन डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या होता है? जो सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, कब, कहाँ पे?
एंशंट लेक्स के बॉटम पे। एंशंट लेक्स के बॉटम पे सेडिमेंट रॉक्स की ये फॉर्मेशन को ही लैक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स बोला जाता है। करीवा सॉइल फाइन सिल्टी क्लेज विद सैंड ग्रेवल होते हैं, ठीक है। फाइन सिल्टी क्लेज विद सैंड ग्रेवल होते हैं कारीवा सॉइल में। और हाईली प्रोडक्टिव है किन के लिए? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए हाईली प्रोडक्टिव है। और इसके जो दो टाइप्स है, कोरस करीवा सॉइल एंड फाइन करीवा सॉइल। कोरस साइज में बड़े होते हैं और फाइन बहुत ही छोटे होते हैं इन साइज। और जो कोरस करीवा सॉइल्स है वो इन फ्लैंक्स ऑफ द जाहलिम पाए जाते हैं, ठीक है। और जो फाइन करीवा सॉइल है ये सेंट्रल पार्ट ऑफ में पाए जाते हैं इन कश्मीर वैली कारीवास, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कुछ अदर टाइप्स है सॉइल्स के, उनमें से पहला है ग्रुटी। ग्रुटी क्लेई सॉइल को बोला जाता है। लोकल लैंग्वेज में इसको ग्रुटी बोलते हैं। और होती क्या है ये? क्लेई सॉइल। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्लेई सॉइल को कश्मीर या जे.एंड.के में क्या बोला जाता है? क्लेई सॉइल को जे.एंड.के में क्या बोला जाता है? ग्रुटी या ग्रुटी दिया होगा। इनमें से ग्रुटी किसको कहते हैं? क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल, सैंडी सॉइल, ठीक है, कारीवा सॉइल। तो वो वहाँ पे ऑप्शन क्लेई सॉइल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जेके एसएसबी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये जो है ग्रुटी ये कहाँ पे होती है? लो लाइंग एरियाज ऑफ कश्मीर वैली। और जो ग्रिटी सॉइल है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इनमें ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई जहाँ पे बारिश कम होती है वो जगह सेफ होती है फॉर द राइस कल्टीवेशन, क्योंकि वहाँ पे पानी इसको नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें रिटेन रहता है वाटर, ठीक है। तो कैपेसिटी इनकी ज़्यादा है, रिटेनिंग वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इन सॉइल्स की ज़्यादा होती है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद है बेहिल लोमी सॉइल। बेहिल को क्या बोला जाता है? लोमी सॉइल। ह्यूमस कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। पैडी कल्टीवेशन, तो राइस कल्टीवेशन के लिए भी ये अच्छी सॉइल मानी जाती है। अगर हम इस सॉइल में दैट इज लूमी सॉइल में ओवर मैन्यूवरिंग करेंगे, दैट इज मैनवर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इस सॉइल में, तो इससे लॉजिंग हो सकती है। लॉजिंग का मतलब क्या है? जब भी क्रॉप ग्रो होता है, जब क्रॉप ग्रो होता है, अगर ये क्रॉप ग्रो हुआ लेकिन लॉजिक की वजह से ये बेंड हो जाता है स्टेम पे या ग्राउंड लेवल पे ही, जो ग्राउंड के नज़दीक पार्ट होता है वो बेंड हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉजिक। उसके बाद है सिकिल। सिकिल को बोला जाता है सैंडी लूम। क्वेश्चन आ सकता है सिकिल किस सॉइल को बोला जाता है? सैंडी सॉइल को बोला जाता है या सैंडी लूम को बोला जाता है? लूम इसमें थोड़ा सा होता है और सैंडी सब सॉइल प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे और एक टाइप है दजन लद। दजन लद इसका मतलब है सैंडी सिल्ट। इसका मतलब है सैंडी सिल्ट, सैंड और क्ले। सैंड प्लस क्ले मीन्स सैंडी सिल्ट। ये समर में वार्म होती है। और जब हम इन टाइप्स ऑफ फील्ड्स को जिनमें ये सॉइल पाई जाती है दैट इज सैंडी सिल्ट दजन लद, जब उसमें इरिगेशन करते हैं, जब वाटर उसमें हम डालते हैं फॉर इरिगेशन पर्पजेज, तो वो जो वाटर है वो रेड कलर हो जाता है, ठीक है। वो फिर रेड कलर दिखता है। इस सॉइल को बोला जाता है दजन लद, दैट इज सैंडी सिल्ट। उसके बाद है नंबल, जिसको पीटी सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीटी सॉइल। ये कहाँ पे पाई जाती है? जाहलिम रिवर के बैंक्स पे, वलर एंड मानसबल, आंचार लेक्स, इनके बैंक्स पे ये नंबल जो है ये सॉइल पीटी सॉइल पाई जाती है। ये किसके लिए सॉइल अच्छी रहती है? किस चीज़ की कल्टीवेशन के लिए? मस्टर्ड, मेज, ओट्स, पल्सेस एंड रेपसीड, इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन में पीटी सॉइल दैट इज नंबल बहुत फायदेमंद रहती है। उसके बाद है टी ए एंड डी टांड, जिसको माउंटेनियस सॉइल्स भी बोलते हैं। तो जो माउंटेनियस हिली एरियाज है वहाँ पे ये पाई जाती है।
टांड दैट इज माउंटेनियस सॉइल्स, ठीक है। मेज कल्टीवेशन के लिए, मेज प्रोडक्शन के लिए ये बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। अगर इस सॉइल पे हम 2 या 3 साल तक कल्टीवेशन करेंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ पहले होती है उसके बाद ये उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है इसमें, ये वो अपनी स्ट्रेंथ खो देता है और ये कल्चरेबल वेस्ट बन जाता है फिर, ठीक है। इस पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं होती फिर 2-3 साल के बाद। जबिल जामिन और एक टाइप है सॉइल की जिसको अल्कलाइन सॉइल्स बोलते हैं। अगर हम एक्सेसिवली किसी लैंड को इरिगेट करेंगे तो उसकी फर्टिलिटी फिर लॉस हो जाती है और अल्कलाइन फॉर्मेशंस पैदा होते हैं उस सॉइल में, जो पैचेस ऑफ सैलिन और अल्कलाइन फॉर्मेशंस उस लैंड में पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जबिल जामिन दैट इज अल्कलाइन सॉइल्स। खार जामिन कभी कभी क्या होती है, कोई फर्टाइल लैंड होती है लेकिन मिडल में कुछ पैचेस ऑफ एसिडिक सॉइल होते हैं, पैचेस पैचेस पाए जाते हैं मिडल ऑफ जो लैंड है, और उसको बोला जाता है खार जामिन। और एक क्वेश्चन आया था एसएसबी में, विच सॉइल इज सोअर टू टेस्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल इज सोअर टू टेस्ट, इसका आंसर जो है खार जामिन। आगे चलते हैं, त्रेश और त्रश वो सॉइल्स जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है उनको बोलते हैं त्रेश और त्रश। शथ जामिन और एक टाइप है, सैंड एंड ग्रेवल के कॉम्बिनेशन में एक सॉइल बन जाती है जिसको शथ जामिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शथ जामिन बोला जाता है। मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मोस्ट प्रोडक्शन कैटेगरी ऑफ सॉइल जो होती है एलिवियल सॉइल, हमने पहले ही बोला जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन जम्मू एंड कश्मीर इज एलिवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल को इरिगर सॉइल भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन आया है एसएसबी में, विच सॉइल इज कॉल्ड एज रिगर सॉइल, तो ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल बोला जाता है। जब लॉस ऑफ टॉप सॉइल होती है उसको बोलती है, किससे होती है? वाटर इरोजन से। मेनली जो टॉप सॉइल की जो टॉप सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, वो लॉस्ट हो जाते हैं मेनली ड्यू टू द वाटर इरोजन। ये थे कुछ सॉइल्स जो जे एंड के यूटी में पाए जाते हैं। अब आगे देखेंगे हम, मुझे लगता है कि लेक्चर लंबा हो जाएगा तो कल हम क्रॉप्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। कल हम क्रॉप्स पे लेक्चर लेके आएंगे। आज इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा क्योंकि ये टॉपिक ज़रूरी था लाना। क्रॉप्स से पहले हम सॉइल के बारे में कुछ पढ़ते तो तभी क्रॉप्स पे आ जाते, तो इसलिए हम कल क्रॉप्स पे आ जाएंगे। कल क्रॉप्स डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्रॉप्स हम कल्टिवेट करते हैं जे एंड की यूटी में, ठीक है। तो कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।